हेलो फ्रेंड्स, तो पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इफ़ अ पार्टिकल कवर्स यूनिट लेंथ, ठीक है, इन यूनिट टाइम इंटरवल वी से दैट इट हैज़ अ यूनिट स्पीड वी कैन डिफाइन। ओके नाउ, अगर कोई एक पार्टिकल है, ठीक है, अगर कोई पार्टिकल है, सपोज एक पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है वो एक छोटा सा यूनिट लेंथ मान के चलो, एक छोटा सा एम एक यूनिट लेंथ है, ठीक है। एम एक यूनिट लेंथ तय करता है एक यूनिट टाइम में। तो इसका जो स्पीड जो आएगा ना, इसका जो स्पीड आएगा वो भी क्या आएगा, यूनिट आएगा, एक यूनिट आएगा, एक छोटा सा यूनिट। यानी कि एक छोटा सा यूनिट लेंथ बढ़ा, 1 मीटर का बढ़ा, 1 सेकेंड में बढ़ा, तो उसका जो वेलोसिटी आएगा वो भी 1 मीटर पर सेकेंड आएगा, यानी एक छोटा सा यूनिट स्पीड आएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, इसमें कहता है कि वी say that it has a unit speed. We can define a set of fundamental quantities as follows. फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। द फंडामेंटल क्वांटिटीज़ शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो है वो इंडिपेंडेंट है ईच अदर के, एक दूसरे के। जैसे हो गया टाइम, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। टाइम का क्या होता है, सेकेंड, ये इंडिपेंडेंट है। अब जैसे वेलोसिटी हो गया, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये है मीटर पर सेकेंड, इंडिपेंडेंट नहीं है, ये किसी पर डिपेंड है, ये टाइम पर डिपेंड है, ये लेंथ पर डिपेंड है। तो ये हो गया आपका इंडिपेंडेंट नहीं है, फंडामेंटल नहीं, दिस इज़ दी फंडामेंटल क्वांटिटी। और ये जो आपका कहलाएगा ये आएगा डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा कहता है कि ऑल अदर क्वांटिटीज में बी एक्सप्रेस्ड, ओके, ऑल अदर क्वांटिटीज में बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। यानी कि किसी भी क्वांटिटीज़, आप कोई भी क्वांटिटीज़ ले लें, आप फोर्स ले लें, ठीक है, कोई भी क्वांटिटीज़ ले सकते हैं, उसको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे फोर्स का क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का क्या हो गया, मास का हो गया आपका किलोग्राम, ठीक है, एम, दिस इज़ द मास, ओके। थोड़ा सा इसको, मास का हो गया किलोग्राम, एक्सेलरेशन का क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि सब के सब क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ये भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़, किसी पर डिपेंड नहीं करता, ये भी किसी पर डिपेंड नहीं करता, ये भी सेकेंड भी किसी से डिपेंड नहीं करता। यानी कि कोई भी हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इट टर्न्स आउट दैट द नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ओनली 7। यानी कि नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कितने हैं, केवल 7 हैं। All the rest may be derived from these quantities by multiplication and division. इसके अलावा जितने भी हैं वो सारे के सारे इसी से डिराइव्ड हुए हैं, कोई मल्टीप्लाई हुआ है, कोई डिवाइड हुआ है कि नहीं। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन कौन से आते हैं दोस्तों। पहला आपका आ जाएगा टाइम, ठीक है, टाइम, लेंथ, टाइम, लेंथ, साथों के साथ हम आगे बताएंगे, ठीक है, अभी बेसिक आपको बता दे रहे हैं। टाइम होगा, लेंथ होगा, मास होगा, ठीक है, लुमिनस इंटेंसिटी होगा, इसके अलावा टेम्परेचर होगा आपका, है ना, टेम्परेचर होगा, करंट होगा, ठीक है, एक और है आगे बताएंगे, ठीक है। तो इसमें सेवन जितने भी हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं वो केवल और केवल 7 हैं, ठीक है, केवल 7 हैं। ऑल द रेस्ट जितना भी है बाकी मल्टीप्लाई और डिवाइड से आता है, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या क्या होते हैं, ठीक है, सातों के साथ। मैनी डिफरेंट चॉइसेस, ठीक है, मैनी डिफरेंट चॉइसेस मे बी फॉर द फंडामेंटल क्वांटिटीज़, मैनी डिफरेंट चॉइसेस कैन बी मेड फॉर फंडामेंटल क्वांटिटीज़। अब बहुत कुछ ऐसे हैं जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के लिए बनते हैं। फॉर एग्जांपल वन कैन टेक अ स्पीड एंड टाइम, स्पीड एंड टाइम को एक लेता है, ठीक है, एज फंडामेंटल क्वांटिटी। सपोज मान लिया स्पीड और टाइम फंडामेंटल क्वांटिटीज, लेंथ इज देन डेराइव्ड क्वांटिटी। अच्छा,
लेंथ जो है वो डिराइव्ड क्वांटिटीज बन जाता है। कैसे? जैसे देखिए स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है, दिस इज द डिस्टेंस बाय टाइम। अब डिस्टेंस बाय टाइम, अगर हम क्या बोल रहे हैं कि स्पीड एंड टाइम लेते हैं, स्पीड इनटू टाइम लेते हैं, तो डिस्टेंस हमारा जो क्या हो जाता है, इसको उधर भेजेंगे, ठीक है, तो ये जो स्पीड हो जाता है वो क्या हो जाता है, डिराइव्ड क्वांटिटी होता है कि नहीं। ये बता रहा है कि आपका जो लेंथ है इसे डिराइव्ड क्वांटिटी, लेंथ जो है वो डिराइव्ड क्वांटिटीज बन जाता है। चलिए ठीक है। इफ समथिंग ट्रेवल्स एट यूनिट स्पीड, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगर समथिंग कुछ भी अगर ट्रैवल करता है एट यूनिट स्पीड, द डिस्टेंस इट कवर्स इन यूनिट टाइम इंटरवल विल बी कॉल्ड यूनिट डिस्टेंस। यानी कि अगर यूनिट स्पीड, कोई भी एक छोटा सा स्पीड गया, मतलब कि एक छोटा सा दूरी गया, ठीक है, छोटा सा दूरी यहाँ से यहाँ तक गया, सपोज 1 मीटर पर सेकेंड, एक छोटा सा दूरी तय किया, तो वो छोटा सा दूरी एक यूनिट लेंथ यानी कि 1 मीटर में ही वो छोटा सा दूरी तय किया। दिस इज द यूनिट लेंथ, दिस इज द यूनिट स्पीड, ठीक है। अब आगे कहता है कि वन में ऑल्सो टेक लेंथ एंड टाइम, वन में ऑल्सो टेक लेंथ एंड टाइम इंटरवल एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। लेंथ और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटीज को ले सकता है, एंड देन स्पीड विल बी डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। स्पीड मतलब कोई भी ले सकता है ना, इसमें तो बताया नहीं जा रहा है कि कौन लेगा। स्पीड को भी डिराइव्ड क्वांटिटीज ले सकते हैं, लेंथ को भी डिराइव्ड क्वांटिटीज ले सकते हैं। तो एक्चुअल में डिराइव्ड क्वांटिटीज सातों के सातों हैं क्या, कौन से हैं, कौन इसको बताएगा, ठीक है। तो सेवरल सिस्टम, कुछ एक ऐसे सिस्टम हैं हमारे वर्ल्ड में जो कि इसको पर्टिकुलर वे में सेलेक्ट करते हैं। द यूनिट डिफाइंड द फंडामेंटल क्वांटिटीज, उसको कहेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। दोज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिराइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। दो हो गए, एक हो गए फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है, और एक हो गए डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट जो है वो एसआई यूनिट जो है हमारा नेक्स्ट जो पढ़ेंगे, वो एक सिस्टम है सीजीपीएम, ठीक है। सीजीपीएम वो डिसाइड करता है सातों के सातों, ये फिक्स्ड है फंडामेंटल यूनिट्स। और डिराइव्ड यूनिट्स जो है हम डिराइव करते हैं, किसी को मल्टीप्लाई करके, किसी को डिवाइड करके, उसको बना करके हम डिराइव्ड यूनिट्स बनाते हैं। जैसे मीटर पर सेकेंड, ये हो गया डिराइव्ड यूनिट्स। मीटर सेकेंड, ये हो गया हमारा फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। अब आगे है कि एसआई यूनिट्स कैसे वो डिफाइन करता है, कैसे वो बनाता है। तो एसआई यूनिट इन 1971 CGPM held its meeting and decided its system of units, which is known as the International System of Units, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, उसको बताया गया। चलिए, तो यही जो सिस्टम है, इट इज़ अब्रिविएटेड एज SI फ्रॉम द फ्रेंच नेम ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। दिस सिस्टम इज़ वाइडली यूज्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो ये जो सिस्टम है, इसी सिस्टम के हिसाब से हम सातों फंडामेंटल मानते हैं यूनिवर्सल, ठीक है। टेबल 1.1 गिव्स द फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स इन SI। देखिए अब हम सातों के सातों जानेंगे कौन कौन से हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे सातों के सातों बेस क्वांटिटीज़, ठीक है। ये हमारे सातों के साथ, देखिए ये हमारे सातों के सातों बेस क्वांटिटीज़ हैं। पहला देखिए लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, लुमिनस इंटेंसिटी है। यानी कि इन सब को, ये हमारा क्या है, बेस है, ये हमारा क्या है, एक इंटीग्रल मल्टीपल है किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी का, ठीक है। इसी से कोई भी आपका यूनिट्स बनता है। सबसे पहला जो बेसिक है ये हमारा सातों के सातों है, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। लेंथ को मीटर में, ये सब का नाम दिया हुआ है यूनिट का और सिंबल दिया हुआ है, ठीक है। मास किलोग्राम, टाइम हमारा सेकंड में, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन में इसका टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में, और लुमिनस इंटेंसिटी हमारा कैंडेला में, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। बिसाइड्स द 7 फंडामेंटल यूनिट्स, 7 फंडामेंटल यूनिट्स के अलावा 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर डिफाइंड। दे आर फॉर प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल भी दो और एक्स्ट्रा होता है। द यूनिट फॉर प्लेन एंगल इज रेडियन
and the symbol RAD, and the unit for solid angle is steradian with symbol SR. इनकी सातों के अलावा दो और होता है, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल, इसको हम शो अभी नहीं कर रहे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम आगे देखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम SI प्रीफिक्सेस पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।